क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, आज साइकिल इज सोल्ड फॉर रुपीज, सॉरी मैं कहां पे आ गया, माफी चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो आप समझिए कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। ऑन ₹10,000 फॉर 1 ईयर 3 मंथ्स 8% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इसमें सबसे पहले हमें जो अमाउंट दिया गया है वो है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिख लोगे इस तरीके से प्रिंसिपल अमाउंट। ये कितना है प्रिंसिपल अमाउंट? ये है आपका 10,000 रुपए। ठीक है, तो बेसिकली आपने 10,000 रुपए क्या करे इसमें 10,000 रुपए आप हमें 10,000 रुपए के ऊपर 10,000 के ऊपर हमें निकालना है। ठीक है, इंटरेस्ट सॉरी अमाउंट। ठीक है, 1 ईयर मतलब 10,000 रुपए है और हमें जो है 1 ईयर एंड 3 मंथ्स यहाँ पे दिया हुआ है। 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। ठीक है, इसको कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा, बच्चे इसमें फंस जाते हैं, बट क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये इंटरेस्ट लग रहा है, ये कितने का है बच्चों? 8% पर एनम है, 8% पर एनम। ठीक है, मतलब साल का 8% लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेसिकली 10,000 रुपए हैं, 1 साल 3 महीने के बाद अगर इस पे जो है 8% का इंटरेस्ट लगता है 1 साल 3 महीने के बाद, तो कितना हो जाएगा ये प्रिंसिपल अमाउंट? 10,000 की जगह कितनी बन जाएगी? अमाउंट हमें निकालना है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बच्चों बताया था, तो फॉर्मूला क्या होता है देखो, फॉर्मूला क्या होता है आपका P1 प्लस R अपॉन में 100 ऐसे करके n होता है, ये फॉर्मूला आपका होता है। अब पहले आप इसको टाइम को थोड़ा कैलकुलेट करना, देखो यहाँ पे साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम कितना है? 1 ईयर। तो टाइम कितना है? 1 ईयर। ठीक है, हमें ये सारा ईयर में चाहिए होता है बेसिकली। एंड कितने हैं? 3 मंथ्स है, तो 3 मंथ्स को मैं लिख सकता हूँ ऐसे 3/12 लिख सकता हूँ। तो मैं इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ? 1 ईयर 3/12 ईयर्स में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे करके 1 अपॉन में 3/12 ईयर्स। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 ईयर, और ये कितना है? 3 चौके 12, 1/4 ईयर्स हो जाएगा मेरा, इस तरीके से हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया? हो गया कितना हो गया? 1 और 1/4 हो गया मेरा। ये आपको समझ में आया बच्चों? आया या नहीं आया? बिल्कुल आया होगा समझ में। अब देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 3 है, 12 से क्यों डिवाइड करा है सर? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को महीने को साल में कन्वर्ट करना होता है, मेरे को 5 मंथ्स को साल में कन्वर्ट करना है, तो 5/12। मेरे को 6 महीने को, यहां से समझ में आ जाएगा, देखो आपको यहां से आपको पक्का समझ में आ जाएगा। मेरे को 6 महीने को कन्वर्ट करना है साल में, तो 6/12, 6 महीने मतलब कितना होता है? डे, मतलब ये कितना होता है? आधा, राइट? 1/2 है ना, आधा हो गया बेसिकली, आधा साल। ठीक है, 6 महीने मतलब आधा साल, 12 महीने मतलब पूरा साल। ठीक है बच्चों, तो जब आपने इसको कन्वर्ट करा 1 ईयर 3 मंथ्स को, तो आपका आ गया 1/4। आप चाहो तो उसको मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 4 और ये 5/4 हो जाएगा, मगर ऐसे नहीं करना, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपको काम करना है। ठीक है, सो कितना हो गया? 1 और ये आपका हो गया 1/4, 3 4 12, 1/4। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको नीचे को रब कर देते हैं इतने टाइम पीरियड में। ठीक है, तो देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है। अब आप इसको ऐसे लिखना, अमाउंट इक्वल टू P कितना है? ये आपका रहेगा ₹10,000। ठीक है, अब लिखना 1 प्लस R, मतलब R की जगह लिखना आप 8, कितना आपका 8 है। 1 प्लस 8 अपॉन में 100, एक बार ऐसे लिखना है, ये हो गया इसका। अब इसका क्या करेंगे? एक साल का इतना हो गया, अब इसका क्या करेंगे? ये है 1/4, तो मतलब अगर आप 12 जो है 12 को अगर आप डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है 4, देखो मैं बताता हूँ 1/4 को आपको कैसे मैं बनाना चाह रहा हूँ। 1/4 कैसे हो गया आपका? मतलब कि 12 महीने हैं, 12 महीने को हमने 4 में बेसिकली डिवाइड कर, 4 महीने में डिवाइड उसमें कर रहे हैं। देखो ऐसे, जैसे मैं आपको बताता हूँ 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स, 1 2 3 4। ठीक है, 3 6 9 12, पूरे 3 3 3 करके हो गए 12। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि 8% का इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब कि ये पूरे 12 महीने में कितना इंटरेस्ट लग रहा है? 8% का। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं इसमें, तो इसमें कितना लगेगा? 3 महीने की बात चल रही है ना, तो 3 महीने में कितना इंटरेस्ट लगेगा बच्चों? अगर मैं इसकी बात करूं तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहाँ पे कितना लगेगा ये आपको जानना है, तो आप ध्यान दो। 2% यहाँ लगेगा, 2% यहाँ लगेगा, 2% यहाँ लगेगा, 2% यहाँ लगेगा, 2 4 6 8 हो गया ना पूरा 8, तो 2% लग रहा है। तो इसको आप अब ऐसे करना 1 + 2 अपॉन में 100, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ये आया आपको समझ में? इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। दोबारा देखिए बच्चों, ये 1 साल का है, तो 1 साल में 8% लगता है पर एनम, मतलब कि 1 साल में 8% लगता है। और तो अगर 1 साल में 8% लगता है तो 3 महीने में कितना लगेगा? तो हमने यहाँ पे बना के देख लिया, इसको भूल जाओ, अगर आपको ये नहीं भी करना तो इसको भूल जाओ। यहाँ पे देखो तो कितना लगेगा,
तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि कितना लगेगा। समझ में आया? कैसे पता लगाओगे? सिंपल इस तरीके से, ये आपकी ट्रिक है, यहाँ से आप पता लगा लोगे। कैसे? देखो 12 महीने होते हैं, 3 6 9 12, 12 महीने हो गए। अब इस पूरे 12 महीने में इकट्ठा 8% लग रहा है, तो 3 महीने में कितना लगेगा? 2 2 2 2। हमने इक्वली डिवाइड कर लिया उसको। अब देखो यहाँ से आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। इसको करेंगे हम ₹100। जिन बच्चों को ये वाला मेथड समझ नहीं आएगा मुझे बता देना, मैं दूसरे मेथड से भी करा सकता हूँ इसको, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 108 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा? 102 अपॉन में 100। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका मतलब ऊपर हमें प्लस कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, वही आंसर आ जाएगा। सो 108 को हमें मल्टीप्लाई करना है 102 से, तो कितना आंसर आएगा? जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 108 मल्टीप्लाई 102, ये आपका आ जाएगा 11016। 11016। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या आ गया? ये आपका अमाउंट आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलता है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। इसने यहाँ पे अमाउंट नहीं बोला, दोबारा से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द अमाउंट, यहाँ पे बोला है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना लगा? तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट क्या होता है? अमाउंट में अमाउंट के अंदर याद रखना प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। तो जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा ना, तो अमाउंट पहले निकालना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अमाउंट में से आपको माइनस करना है पी, मतलब कि आपको 11016 में से आपको माइनस करना है, क्या माइनस करना है? प्रिंसिपल अमाउंट। वो कितना है? 10,000। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा? आप इसमें से माइनस कर दीजिए 10,000, तो आपका आ जाएगा 1016 रुपीज 1016। ये आपका आंसर हो गया।